तो दोस्तों ये देख पा रहे हो कि इस कॉलोनी को हमने एक क्वीन दी है इस केज में। और क्वीन मिलते ही कॉलोनी कितनी खुश है, फैनिंग स्टार्ट कर दी है एकदम। ये एक साइन होता है कि इमीडिएटली इन्होंने इसको एक्सेप्ट ही कर लिया। फिर भी हम एक दो दिन के लिए इसको केज में रखेंगे और छोड़ देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत है आप सभी का इंडियन बजेपैरी पे। दोस्तों तो ये देख रहे हो एक छोटा सा केज है जिसमें हमारी क्वीन है। तो ये आज सुबह ही हम लोग जो है इस केज में डाल के लेके आए हैं। अमूमन तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ जो है साथ में वर्कर भी डालता हूँ, बट आज का ये है कि मैं अकेले ही इसको जो है इस छोटे से केज में डाल के लेके आया हूँ। और ये देने जा रहे हैं हम। ये बॉक्स जो हमारे आप देखोगे, ये देख पा रहे होगे आप। तो इन बॉक्स में देने जा रहे हैं जो छोटी छोटी हमारी डिवीज़न है, जो हमने छोटी छोटी स्प्लिट्स जो निकाली थी। तो इनमें आज हम अपनी ये क्वीन इंट्रोड्यूस कराएंगे। उस साइड भी रखी हैं और साथ में जो उस साइड आप देख रहे हो वो पुराने टाइप वाली जो बी कीपिंग है उसके कुछ बॉक्स हमारे एक फ्रेंड के रखे हुए हैं। तो उनमें हमने ये क्या वो है शेल दिया है जिससे क्वीन निकलेगी। लेकिन इनको हम लोग ये जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया तो ये केज वाली क्वीन देने जा रहे हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसको क्वीन इंट्रोड्यूस कराने की है। तो कॉलोनी खोल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस प्रकार हम इनको जो है अपनी नई क्वीन दे रहे हैं। और आप देख पा रहे होगे ये छोटे छोटे जो गेट थे हमने ये स्ट्रिप जो इनकी पूरे वहाँ पे लगी हुई थी, तो इस साइड से हमने इसको जो है खोल दिया। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया क्वीन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उस साइड से हमने कुछ बॉक्स पे दे दिया है, उस साइड वाले कुछ बचे हुए हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए। अभी ये बॉक्स हम जो खोल रहे हैं, ये वो स्प्लिट है जो कल शाम को हम लोग लेके आए थे। और कल सुबह ही हमने क्या, और कल शाम को 7-8 बज गए थे आने के बाद हमने इसको जो है खोला था। मतलब ये देखिए जिस पे मैं बैठा हूँ, ये हमारा एक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये एक छोटा सा बेंच है। तो इस पे क्या है, इसमें हमने अपनी क्वीनें रखी हैं और ऑलरेडी ये बॉक्स क्वीनलेस है, तो इन पे काफ़ी मक्खियाँ आ गई है, देख पा रहे होगी। तो यहाँ पे हमारी जो है ये क्वीनें रखी हुई है। हमारा ये एक बॉक्स है जिसके ऊपर बैठ के काम किया जाता है। और इसमें जब हम खासकर क्वीन कैचिंग का काम करते हैं तब इसको काम में लिया जाता है। तो अभी मैं ये बॉक्स खोल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ऑलरेडी जो है इस पे बहुत सारी मक्खियाँ आ गई हैं बॉक्स पे। क्यों आ गई हैं? क्योंकि ये बॉक्स जो हमारे क्वीनलेस हैं और इनको जो क्वीनों की स्मेल आ गई। और खासकर हमारी जो क्वीन है वो बिल्कुल मान के चलिए आप नई है। तो ये हम अपनी क्वीन यहाँ पे रख रहे हैं। तो आप थोड़ी देर में इसका नज़ारा देख लोगे कैसे बीज इसके ऊपर एकदम से आती हैं। ये देखना आप, इतनी जल्दी जल्दी बीज इसको कवर करती हैं। मैं नज़दीक से ले आके आप लोगों को दिखाता हूँ। एकदम से मक्खियों ने इसको जो है कवर कर लिया। और डिवीजन के बारे में जो बता रहा था मैं आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, बीच में 3 फ्रेम में जो है ब्रूड की लगी हुई है। अभी आप लोगों को दिखा भी दूंगा। और बाकी हमने इसमें कुछ दिया नहीं। साथ में दो हमने फाउंडेशन शीटें दे दी हैं, क्योंकि जल्दी हम इसको क्वीन दे रहे हैं तो मक्खियाँ इनको जो है ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगी। आप मान के चलिए 1 वीक के अंदर अंदर ही इनको मक्खियाँ ड्रॉ कर देंगी। तो ये आप जो क्वीन देख रहे होगे कितनी जो है फैनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं इसको थोड़ा सा इस साइड रखता हूँ, आपको सिर्फ फ्रेम में दिखा दूँ कि कैसा कैसा ब्रूड है। कल अगर आप नहीं देख पाए होगे पिछली वीडियो में, तो ये फ्रेम है हमारी। ज़्यादातर देखिए बीच से कवर है, क्योंकि हमने क्या किया है, फ्रेम में निकालने के बाद 1-2 फ्रेम जो मक्खियों की भी झाड़ी है, किसी में एक किसी में दो। तो इसमें ब्रूड है जो अभी निकल रहा है। और बीच की फैनिंग आप देख रहे हो, तो एक हम्बल फैनिंग होती है ये। जब किसी को क्वीन मिल जाती है, उसका फेरोमोन मिल जाता है, तो वो दूसरी को बुलाने का ये काम करती है कि आ जाइए यहाँ पे, जो हमें क्वीन जो मिल गई है। और ये देख पा रहे होगे काफ़ी पोलन है, काफ़ी ब्रूड है, कैप ब्रूड है। तो जब हम छोटी डिवीजन लगाते हैं तो हमें ज़्यादातर ये देखने की जरूरत नहीं होती कि अंडा लार्वा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वो तब होती है जब हम मक्खियों से अपने आप क्वीन बनवाते हैं कि हमने डिवीजन निकाल दी और ये अपने आप क्वीन बनाएंगे। तो तब अंडे लार्वे की जरूरत पड़ती है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ शहद और ब्रूड लेके आते हैं। इस पे भी देखिए आप ब्रूड है और काफ़ी हैवी ये जो है फ्रेम है। इस साइड इसमें काफ़ी जो है हनी है। तो ऐसी हमारी अमूमन डिवीजन रहती है। तो अंडे लार्वे की हमें ज़्यादा केयर नहीं करनी होती। मेरा यही रहता है कि 2 फ्रेम में आ जाए ब्रूड की और एक आ जाए शहद की। तो इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा तीनों में ब्रूड है, तो कुल मिला के 2 फ्रेम में ब्रूड की है और बाकी थोड़ा सा पोलन है और थोड़ा सा जो हनी है। तो इस प्रकार हमने इस साइड में लगा लिया। क्वीन का केज आप चाहे तो बीच में लगा सकते हो, चाहे तो साइड में लगा सकते हो। जैसे मैंने बताया, ये छोटी डिवीजन हमने इसलिए लगाई है क्योंकि 3 फ्रेम की काफ़ी है। जब तक हम लोग क्या करेंगे, शीशम के जाएंगे। आज जो तारीख है वो है 18 फरवरी। तो शीशम हमारे यहाँ पे लगभग 20 मार्च के आसपास चलती है।
25 मार्च को चलती है अच्छी, तो 25 मार्च से 10 अप्रैल तक ही वो उसका अच्छा फ्लो रहता है। तो तब तक ये कॉलोनी भी जो अपने दम पे ग्रोथ करके और सीटें अरेंज करके सुपर वाले मोड में आ जाएंगी। 1 महीना है, तो या तो अगर नेचुरली शायद अच्छा नेक्टर चल रहा है तो या फिर हम लोग इसको इसको तो हल्का फुल्का फीड भी करा देंगे, क्योंकि हम लोगों को नीचे वाले बॉक्स से शहद नहीं निकालना होता। अगर वो फीड स्टोर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम क्या करेंगे, जिन बॉक्स से हम इनको निकाल के लेके आए हैं 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद, तो कम से कम वो बॉक्स दोबारा इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी कॉलोनी है, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनसे हम एक एक या दो दो फ्रेम में और ब्रूड की निकाल लेंगे। अगर हमें लगेगा कि ये हाँ थोड़ी सी पीछे रह रही है, तो एक फ्रेम ब्रूड की और 2 या 3 वीक के बाद हम इसमें ले आके रख देंगे, तो ये बॉक्स पूरा का पूरा जो है 9 या 10 फ्रेम का पहुंच जाएगा। और इसके ऊपर हम पहले से तैयार छत्तों अगर सुपर लगाएंगे तो ये हमें सुपर में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर नेचर हमारा साथ दे, अगर प्रकृति हमारा साथ दे, अच्छा नेक्टर फ्लो चलता है और अच्छा मौसम रहता है। तो अगर प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो फिर तो खैर हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इस प्रकार ये हमने हमारी यहाँ पे फ्रेम रख ली। तो चाहे तो आप इनको 2 फ्रेमों को बीच में रख दो, इस केज को, ये केज ऐसे लगाना होता है। एक बार मैं मक्खियाँ आपको झाड़ के दिखाऊं। और इन्होंने अभी से स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया, ये मान के चलिए। अगर मक्खियाँ ऐसे ढाने से आप हटा पा रहे हो और ये कुछ कह नहीं रही, तो इसका मतलब ये कि इन्होंने क्वीन को एक्सेप्ट कर लिया। तो बेशक हम डायरेक्ट क्वीन को खोल सकते थे, क्योंकि आज सुबह ही पकड़ी हुई ये क्वीन है। आज सुबह ही मैं इनको छोटे मेटिंग नूक से लेके आया। ये लेइंग क्वीन है, ये अंडे दे रही है। तो अंडे देने वाली क्वीन को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अगर ये 2-3 दिन पहले पकड़ी हुई क्वीन होती और इसने अंडे देने बंद कर रखे हैं, तो क्वीन क्या होती है, जब 2-3 दिन तक केज में रहती है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, वो अंडे बंद देने बंद कर देती है, तो उसके फेरोमोन्स भी कम हो जाते हैं। तब मक्खियाँ उसको इतना मतलब लाइक नहीं करती जितना अंडे देने वाले को करती है। अभी हम डायरेक्ट इसको छोड़ सकते हैं, बट अभी डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतना रिस्क नहीं ले सकते हम। तो ये मास्किंग टेप हमने लगा रखी है, धीरे धीरे इसको च्यू करके इसको कभी कभी निकाल भी लेती है। फिर 3-4 दिन के बाद हम लोग आएंगे और इसकी ये टेप हटा देंगे, और ये जो है अंडे देने स्टार्ट कर देगी। और उसमें निकलने के बाद भी इसको अगर ये 3-4 दिन तक बंद रही, तो निकलने के बाद भी इसको 1-2 दिन लग जाता है दोबारा से अंडे देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं, 2 फ्रेमों को बीच में इसको लगाना होता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ से मक्खियाँ हटा के एक बार मैं आपको फ्रेम बाहर निकाल के ही दिखा दूँ कहाँ पे लगाना है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अदरवाइज मैं फ्रेम बाहर नहीं निकाल रहा था, मैं अंदर ही लगा रहा था पिछले वालों में। तो यहाँ पे हमने ये फ्रेम निकाल ली है। जाली हो सके तो नीचे की तरफ रखो, क्योंकि अगर बिल्कुल बीच में नहीं लगा रहे तो यहाँ पे जो है ना, ये हनी का जो स्पॉट है, ये देख पा रहे हो, इसके अंदर जो है ये आसानी से जो केज है वो धंस जाता है, मतलब आसानी से इसके अंदर चला जाएगा अगर हम इसको दबाएंगे तो। जैसे हमने ये यहाँ पे रख दिया और फिर हम इसको हल्का सा यहाँ पे ये देखिए धकेलते हैं, और ये केज जो है इस फ्रेम के अंदर चला गया। हल्का फुल्का जो है हनी भी निकल गया। और क्योंकि ये जाली नीचे की तरफ रखनी है, अगर शहद निकल के जाली के अंदर चला गया तो मक्खियाँ वहाँ पे जाके साफ नहीं कर पाएंगी, तो क्वीन को डैमेज हो सकता है। अगर हमने जाली नीचे की तरफ रखी तो इसके अंदर शहद नहीं आएगा, तो क्वीन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस प्रकार हम ये लगा देते हैं। और दूसरी जो हमने ये लगा दी, अगली अपडेट मैं इस वीडियो की आप लोगों को दूंगा जब ये क्वीन हम निकालने आएंगे या फिर निकली हुई दिखेंगी, और जब ये अंडे देने लग जाएंगी काफ़ी अच्छा इसका साइज रहेगा। और इन कॉलोनी के बारे में भी आप लोगों को मैं बताता रहूँगा कि किस प्रकार जो है ये कॉलोनी ग्रोथ कर रही है, कितने दिन के बाद इन्होंने जो है सुपर की डिमांड कर ली है, या फिर कैसे ये हमारी पैरी चलेगी। तो दोस्तों मैंने बताया हमारे ही दोस्त के यहाँ पे एक और फार्म है, तो अगले बॉक्स को खोलते हुए हम उसके बारे में बात करते हैं। इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम क्वीन दे तो कॉलोनी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ करती है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि साइड में ही जो पुराने टाइप से जो बी कीपिंग करते हैं सिंगल बॉक्स वाले, तो वो बॉक्स भी हैं। तो हमारे एक दोस्त के, तो उनमें हमने शेल दी, और शेल जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने पके हुए शेल दिए, जो कि हम लोग ग्राफ्टिंग से बनाते हैं, और इनसे हम जो है 1-2 दिन के बाद क्वीन निकलेगी। हम इनको पहले ही दे देते हैं ताकि जो है कि ठीक से मक्खियाँ इनको रख लें, और क्वीन ऐसा ना हो कि टाइम पर ही निकले। तो ऐसे शैल जब हम देते हैं तो 2 दिन क्वीन को निकलने में लग जाते हैं, और फिर 1 वीक उसको लग जाता है मेट होने में। 1 सप्ताह में जाके वो लगभग मेट हो जाती है, अगर मौसम अच्छा हो। और अगर मौसम ख़राब है, कोहरा पड़ रहा है, बारिश हो रही है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे उसको टाइम मिले 10 दिन में, 15 दिन में मेट होने के लिए फ़्लाइट के लिए, तो बाहर जाती है, मेट होके आ जाती है। तो 2 दिन में निकलेगी, 7 दिन के अंदर अंदर वो लगभग अच्छे मौसम में मेट हो जाती है, और मेट होने के 3 दिन बाद उसको लग जाते हैं अंडे देने में। तो 12-13 दिन हो गए, तो यहाँ से जो क्वीन है वो 12-13 दिन के बाद जो दूसरे बॉक्स मैंने बताया मेरे दोस्त के, उनमें काम करेगी। और यहाँ से क्या रहेगा
कि 2-3 दिन के बाद हम लोग ये जाली हटा देंगे, या फिर जो हमने टेप लगाई इसको मक्खियाँ काट करके क्वीन को निकाल लेंगे, और ये 3-4 दिन के बाद जो है इस बॉक्स में अंडे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लगभग 1.5 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के जो दूसरे बॉक्स हैं उनसे आगे रहेगा। और जैसा कि बाकी आप लोग ज़्यादातर डिवीज़न लगाते हो, तो वो क्या लगाते हो कि आपने डिवीज़न लगा ली और मक्खियाँ अपने आप ही जो अपनी क्वीन बनाएंगी और फिर क्वीन निकलेगी और फिर अंडे देगी। तो उसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। मान के चलिए 13-14 दिन के अंदर क्वीन निकलेगी, और फिर 1 वीक उसको मेट होने में 21 दिन, और फिर 3 दिन उसको अंडे देने में 23, 24, 25 दिन मान के चलिए। तो उसको 3.5-4 हफ्ते लग जाते हैं जब हम दोबारा उस कॉलोनी में देखते हैं कि क्वीन अंडे दे रही है। तो ऐसे में वो कॉलोनी काफ़ी पीछे चली जाती है। अब जिसमें मैंने मेटेड क्वीन दी है, ये कॉलोनी 3 दिन के बाद ही अंडे इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसमें हमने पका हुआ शेल दिया है उसमें 14-15 दिन के बाद अंडे स्टार्ट हो जाएंगे। और जो कॉलोनी अपने आप जो अपनी क्वीन बनाएगी, तो उसमें अंडे स्टार्ट होने में लगभग जो टाइम लग जाता है वो लगता है 25, 26, 28 दिन। तो 28 दिन के अंदर अंदर आप मान के चलिए, अगर हमने क्वीन दी है और इसने 3-4 दिन के अंदर अंडे देने स्टार्ट कर दिए, तो ये उससे 24 दिन आगे, और 24 दिन बहुत होते हैं। ये जो कॉलोनी हमने क्वीन वाली है, ये 2 वीक आगे रहेगी जिसमें सेल दिए उनसे, और 4 वीक आगे रहेगी जो मक्खियाँ अपने आप जो है क्वीन बनाएंगी उनसे। और 4 वीक लगना बहुत ज़्यादा हो जाता है। 4 वीक के अंदर अंदर तो ये कॉलोनी मैं आपको दिखाऊंगा लगभग पूरे बॉक्स को ही कवर कर लेगी। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम जो बी कीपिंग कर रहे हैं वो साइंटिफिक वे में होनी चाहिए, यानी कि ऐसे तरीके से करनी चाहिए कि किसी भी एंगल से हम करें, चाहे डिवीज़न निकालें चाहे कुछ भी करें, तो हर एंगल से जो है हमारा फ़ायदा हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने बीकीपर फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, चाहे वो जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।